निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। पुणे की निर्मिति। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 68। सुनीता दीदी, उधर देखिए, एक नदी दिख रही है। सही है। इतनी ऊंचाई पर हो ना तो कितनी दूर दूर तक दिखाई देता है। रंजना, वहाँ देख, नदी के ऊपर एक पुल है। यहाँ से वो कितना छोटा लग रहा है ना। दोस्तों, आपने अंदाज लगा ही लिया होगा कि इस वक्त हम कहाँ हैं। आपको याद है ना, रंजना, संतोष, माधवन और मैं उर्स देखने आए हैं। लेकिन ऊंचाई पर हम कैसे पहुंचे? अंदाज लगाइए, सोचिए, हम इस वक्त कहाँ पर बैठे हैं। पहचान पाए? आप सबने उर्स में या मेले में जायंट व्हील, उड़न खटोला झूला देखा है ना? तो दोस्तों, हम इस समय उसी में बैठे हैं। दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। रंजना, कैन यू सी द रिवर? Yes, I can see the river and the bridge. I can see a hill. Look. I can see many hills. Many मतलब बहुत ना, बहुत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। I can see many trees. I can see many clouds. White clouds. गुड संतोष, white clouds यानी सफेद बादल। Look, Santosh, can you see that bird? It's a very big bird. It is a गरुड़. It is an eagle. गरुड़ पक्षी को अंग्रेजी में ईगल कहते हैं। The eagle is flying. Yes, the eagle is flying. Fly मतलब उड़ना। The eagle is flying. संभल के उतरो, हाँ? Get down. Where is Madhavan भैया? Here I am. माधवन भैया, come on, let's go. Madhavan, you should have come on the giant wheel. It was fun. Na, I don't like going round and round and round and round. गोल नहीं. And up and down and up and down. I don't like it. Round मतलब गोल, up मतलब ऊपर, down मतलब नीचे। Okay, now what do you want to do? मोटरसाइकिल. Let's see the motorcycle. Where? मौत के कुएं में. उसके अंदर चक्कर काटने वाली मोटरसाइकिल होती है। 10 रुपए का टिकट है, केवल 10 रुपए का मारुति मौत के कुएं का। बांटो भाई, बांटो भाई, बांटो भाई, बांटो 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 बांटो। Look, Sunita दीदी, it's a girl. It's a girl on the motorcycle. Yes, it's a girl. She is riding the motorcycle. सुनीता दीदी, उसको डर नहीं लगता? Is she not scared? Yes, she may be scared. शुरू में थोड़ा घबराई होगी, मगर धीरे धीरे घबराहट कम होती जाती है। वो तो ऐसे हंस रही है जैसे उसे मजा आ रहा हो। अच्छा, मुझे काम है, इसलिए मैं गांव जा रही हूँ। 5 बजे हमें वापस जाना है। पुलिस चौकी के पास मिलना। कितने बजे मिलना है? 5 o'clock. Yes, we will meet at 5 o'clock. See you. Bye, Sunita Didi. Bye. Now, Ranjana and Santosh, what do you want to do? Are you hungry? Do you want to eat? Hungry? पूछ रहे हैं, भूख लगी है क्या? Yes, hungry. I'm hungry. So, what do you want to eat? I want pakode. I also want pakode. And I am thirsty. I want tea. I can see a tea shop and a pakoda wala. चाय Yes, let's go. चाय और ये पकोड़े। Good tea. Good pakode. I like pakode. Do you want some tea? No, thank you. Look at those people.
They are throwing a ball at some tins. चलो चलो वही खेल खेलते हैं। 3 बॉल फेंककर सब डिब्बे गिराने हैं। एक डिब्बा गिरा तो 10 पॉइंट मिलेंगे। 100 पॉइंट मिले तो इनाम मिलेगा। मतलब 2 डिब्बे गिरे तो 20 पॉइंट, 5 गिरे तो 50, ऐसा है ना? Yes, yes. You throw the ball 3 times and make the tins fall down. You get 10 points for each tin. Okay, we will count the points in English. Come on, me first. Good, Ranjana. 3 tins. हाँ, 3 डिब्बे गिरे। कितने पॉइंट हुए? 10, 20, 30 points. Okay, Ranjana. Once more. Throw the ball one more time, Ranjana. 40 points. पहले के 30 पॉइंट और फिर 40, 50, 60, 70। अब देखते हैं। Yes, 70 points. Come on, Ranjana. You can get 100. दोस्तों, रंजना को 100 अंक पाने के लिए अब और कितने डिब्बे गिराने चाहिए? First ball, 3 tins. 10, 20, 30. Second ball, 4 tins. 40, 50, 60, 70. Now, third ball. Great, Ranjana. Great, Ranjana. That was good. That was good. गिर गए, 3 और डिब्बे गिर गए। 80, 90, 100। Yes, good, Ranjana. You have got 100 points. वो आदमी अब तुझे इनाम देगा। क्या देगा? गुड़िया, मैं वो गुड़िया तनु को दूंगी। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे। I can see a river. I can see 2 trees. I can see some hills. I can see many clouds. I can see a bridge, some hills, and many clouds. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। पहले कुछ शब्दों को दोहरा लें। ट्री मतलब पेड़, सन मतलब सूरज, क्लाउड मतलब बादल, हिल मतलब पहाड़ी, रिवर मतलब नदी, ब्रिज मतलब पुल। अब मैं इन शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य हिंदी में कहूंगी। तुम्हें वही वाक्य अंग्रेजी में कहना है। घंटी बजते ही टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे। अंग्रेजी में कहो, मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। I can see some trees. शाबाश। घंटी बजते ही टीचर जी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे। अंग्रेजी में कहो, मुझे एक पुल दिखाई दे रहा है।
आई कैन सी अ ब्रिज। ऐसे ही कहा ना? शाबाश। अब कुछ अलग तरीके से अभ्यास करते हैं। सम क्लाउड्स मतलब कुछ बादल, और अ क्लाउड मतलब एक बादल। ये तो तुम जानते ही हो। मैनी क्लाउड्स मतलब बहुत सारे बादल। अब मैं एक वाक्य अंग्रेजी में कहूंगी, तुम सब एक साथ उसे हिंदी में कहना। वाक्य ध्यान से सुनो। आई कैन सी मैनी क्लाउड्स। मुझे बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे हैं। यही कहा ना? शाबाश। मैनी मतलब बहुत। अब मैं हिंदी में वाक्य कहूंगी और तुम उसे अंग्रेजी में कहना। घंटी बजते ही टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। बहुत के लिए शब्द है मैनी। वाक्य सुनो और अंग्रेजी में कहो। मुझे बहुत सी पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। I can see many hills। ऐसे ही कहा ना? गुड। घंटी बजते ही टीचर जी एक और बच्चे को खड़ा करेंगे। वाक्य है मुझे एक नदी दिखाई दे रही है। I can see a river। ऐसे ही कहा ना? पाठ के बाद अगले 15 मिनट टीचर जी अभ्यास करवाएंगे। मैनी मतलब बहुत, सम मतलब कुछ। इन दो शब्दों का प्रयोग करके टीचर जी तुम्हें अंग्रेजी में वाक्य बताएंगे। वही वाक्य तुम हिंदी में कहना। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब